नहीं था। पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। चश्मे को कूटा गया, जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया। दबाकर मारा गया। सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। छोड़ मेहंदी, खड़ग संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो। धूत बिछाए बैठे शकुनी, मस्तक सब बिक जाएंगे। सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से? कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से? स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं, वो क्या लाज बचाएंगे? सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। दोस्तों, 9 अगस्त की सुबह जो घटना घटी वो पूरे देश को हिला कर रख दी है। और एक खबर है एक 30 वर्ष की महिला डॉक्टर की, जो कलकत्ता के आरजेकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में ट्रेनिंग कर रही थी। दोस्तों, हॉस्पिटल जैसे सुरक्षित माने जाने वाली जगह पर इस महिला का रेप और मर्डर होना काफी चौंकाने वाली बात है। इस घटना का खुलासा तो तब हुआ जब इस डॉक्टर के डेथ बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया और इस रिपोर्ट ने लोगों के रूह तक को भी हिला दिया, क्योंकि ये मामला सिर्फ एक मर्डर नहीं था, बल्कि इससे कई ज्यादा खौफनाक केस था। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि उस महिला डॉक्टर की गला घोंट कर हत्या कर दी गई और इतनी ताकत से गला को दबाया गया था कि उनका थायराइड कार्टिलेज टूट गया था। दोस्तों, इस हत्या के पहले डॉक्टर ने भी अपने जान बचाने के लिए काफी कोशिश की थी और इसका साबुत उनके शरीर पर मिले कई निशानों से मिला है। और दोस्तों, सबसे डरावना सच तो तब सामने आया जब डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट्स पर घावों के निशान पाए गए और इससे साफ हुआ कि ये सिर्फ मर्डर का मामला नहीं, बल्कि ये रेप के बाद किया गया एक खौफनाक हत्या है। दोस्तों, हॉस्पिटल के परिसर में इतनी बड़ी घटना हो जाती है और किसी को कानो कान तक खबर नहीं होती। उस रात आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसे जानकर आप भी गुस्से से बौखला जाएंगे? आखिर वहां कौन था जिसने इस क्रूर घटना को अंजाम दिया? दोस्तों, इन्हीं सवालों के जवाब खोजते हुए हम आज के इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर क्या हुआ था उस रात को इस मेडिकल कॉलेज के शान माने जाने वाले परिसर में। जब आपको सच से सामना होगा तो यकीन मानिए आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, 8 अगस्त 2024 को और दिन की तरह वो डॉक्टर अपनी नाइट शिफ्ट पर होती है और वह अपनी जॉब कर रही होती है। तभी रात को 11 बजे उन्हें अपनी मदर का फोन आता है, जैसे कि हर दिन आता था। और उस डॉक्टर की मदर उनसे पूछती है कि क्या तुमने खाना खा लिया और तबीयत वगैरह तो ठीक है ना? जिसके रिप्लाई में डॉक्टर अपने माँ को बोलती है कि तबीयत एकदम ठीक है और वो बस अभी कुछ पेशेंट को देखने जा रही है, जिसके बाद वो खाना खाएगी। अपनी मदर से बात करने के बाद वो डॉक्टर पेशेंट को देखने के लिए निकल जाती है। दोस्तों, सारे पेशेंट्स को देखने और अपना काम खत्म करने में उस डॉक्टर को रात के 2 बज जाते हैं, जिसके बाद वो अपने हॉस्पिटल के कैंटीन में ही जाकर खाना खाती है और खाना खाते खाते रात के 3 बज जाते हैं। और इस वक्त उस डॉक्टर को थोड़ी सी थकान फील होती है, तो वो अपने थकान को दूर करने के लिए हॉस्पिटल के 4th फ्लोर पर बने सेमिनार हॉल में जाकर रेस्ट करने लगती है। और उस डॉक्टर को रेस्ट करते करते सुबह के 7:30 बज जाते हैं, पर वो तब भी इस सेमिनार हॉल से बाहर नहीं आती है, जो कि काफी अनयूजुअल था, क्योंकि वो लेडी डॉक्टर कभी भी आधे घंटे से ज्यादा ब्रेक लेती ही नहीं थी। दोस्तों, हॉस्पिटल का वर्कर जो कि सुबह के शिफ्ट स्टार्ट होने से पहले हॉस्पिटल के सारे रूम्स को चेक कर रहा होता है और वो ऐसे ही सारे रूम्स को चेक करते हुए इस सेमिनार हॉल की तरफ आता है। और जैसे ही सेमिनार हॉल के बाहर आकर उसका गेट खोलता है तो उसकी आंखों के सामने होता है एक भयानक नजारा, जिसे देखकर वह बहुत जोर से चीख पड़ा। और इस वर्कर की चीख सुनकर वहां आसपास के लोग इकट्ठा होने लगते हैं और देखते हैं कि सेमिनार हॉल के अंदर एक लड़की की बॉडी बिना कपड़े की पड़ी हुई है और उसके बॉडी पर कुछ ब्लड के निशान भी हैं। और यहाँ पर खड़े सब लोगों के लिए ये किसी ड्रामा से कम नहीं था, स्पेशली दूसरी फीमेल्स वर्कर और डॉक्टर्स के लिए, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों के सामने ऐसा नजारा कभी देखा ही नहीं था, वो भी हॉस्पिटल प्राइवेसी के अंदर। और दोस्तों, जब उस लेडी डॉक्टर को इमरजेंसी रूम में लाया गया ताकि डॉक्टर उसकी कुछ हेल्प कर सके। दोस्तों, काफी देर तक डॉक्टर्स के स्ट्रगल करने के बाद ये लेडी डॉक्टर दम तोड़ देती है। और उस हॉस्पिटल में कुछ ऐसे लोग भी थे जो कि इस मर्डर एंड रेप केस को एक नॉर्मल केस जैसा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, ताकि इस हॉस्पिटल का नाम बदनामी से बचा सकें। लेकिन दोस्तों, जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आते हैं तो सब दूध के दूध और पानी के पानी हो जाते हैं, क्योंकि इस रिपोर्ट से साफ साफ पता चलता है कि उस डॉक्टर के साथ किसी ने जबरदस्ती गलत हरकत करने की कोशिश करी। और जब वो इस इंसान से अपने आप को बचाने की कोशिश की तो उस हत्यारे ने इस मासूम डॉक्टर की गला घोंट दी, इवन उसे बहुत बुरी तरीके से मारा भी और फिर उसका रेप किया। और दोस्तों, ये सारे प्रूफ मिलने के बाद इस केस को पुलिस को हैंड ओवर कर दिया गया और पुलिस वाले उस क्रिमिनल को पकड़ने के लिए लग जाते हैं। और दोस्तों, सबसे पहले पुलिस उस क्राइम सीन पर ही छानबीन करती है जहां ये घटना हुआ था। किस्मत से पुलिस वालों को वहां पर उस मासूम डॉक्टर का कुछ ब्लड सैंपल्स मिलता है और साथ ही एक ब्लूटूथ नेक बैंड। दोस्तों, एक केस शायद और भी जल्द सॉल्व हो जाता अगर उस फ्लोर पर सीसीटीवी कैमरा होता, लेकिन बदकिस्मती से उस सेमिनार रूम के अंदर या उसके आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा ही नहीं था। लेकिन दोस्तों, जिस रास्ते से उस फ्लोर पर एंटर किया जाता है वहां पर कुछ सीसीटीवी कैमरा थे। तब पुलिस वाले इस सीसीटीवी कैमरा में
सुबह के 3 बजे से 8 बजे के बीच की रिकॉर्डिंग चेक करते हैं कि इतने टाइम के बीच कितने लोग फ्लोर पर आए और गए। और इन सीसीटीवी फोटोज को चेक करने के बाद पता चलता है कि टोटल 6 लोग इस फ्लोर पर आए और गए थे। ये पता लगने के बाद पुलिस वाले एक एक करके इन 6 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाते हैं कि आखिर वो लोग उस टाइम वहां पर क्या कर रहे थे और इन लोगों को इस बीच वहां पर कुछ अजीब दिखा या नहीं। और इन लोगों से पूछताछ के दौरान पुलिस वाले उनके फोन के ब्लूटूथ को ऑन करके भी चेक करते थे कि जो ब्लूटूथ हैंडसेट उन्हें मिला था आखिर उसमें से किसका है। क्योंकि दोस्तों ये तो हम सभी को पता है कि हम किसी भी ब्लूटूथ डिवाइस को अपने फोन में पेयर करते हैं तो अगली बार वो उसमें इजिली कनेक्ट हो जाता है। और फाइनली ये ट्रिक पुलिस वालों को काम भी आती है क्योंकि ये ब्लूटूथ नेक बैंड इन 6 लोगों में से एक आदमी के फोन से कनेक्ट हो जाता है जिसका नाम था संजय रॉय, जो कि एक सिविल वॉलंटियर था। दोस्तों सिविल वॉलंटियर वो होते हैं जो पुलिस के अंडर में काम करते हैं और उनकी हेल्प करते हैं। तो अब पुलिस वालों को तो अपना पहला कातिल मिल चुका था, जिसके बाद वो संजय रॉय से और गुस्से से पेश आने लगते हैं। लेकिन दोस्तों संजय पुलिस वालों को किसी बात का जवाब ही नहीं दे रहा था क्योंकि वो काफी ज्यादा नशे की हालत में था। और इस बीच पुलिस वाले संजय का फोन भी चेक करते हैं जिसमें उन्हें भर भर के पोर्नोग्राफिक कंटेंट भी मिलता है, जिससे उनका शक यकीन में बदल चुका था कि संजय ही इस मर्डर का मेन आरोपी है। और इसके बाद पुलिस वाले संजय को और ज्यादा डराने लगते हैं एंड फाइनली डरकर वो अपना गुनाह भी कबूल कर लेता है कि उसने ही उस मासूम डॉक्टर को मारा और उसका रेप किया है। दोस्तों ये पता लगते ही कुछ पुलिस वाले और ज्यादा प्रूफ कलेक्ट करने संजय रॉय के घर जाते हैं, जहां पर उन्हें एक शू मिलता है जिसके ऊपर कुछ खून जैसे धब्बे थी। तो पुलिस वाले उसका सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं। थोड़ा और तलाशी लेने पर पुलिस वालों को संजय के घर के बाहर कुछ कपड़े सूखते हुए दिखते हैं और यह वही कपड़े थे जो उस दिन संजय ने पहने थे, क्योंकि ये सब सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर था। और दोस्तों इससे जाहिर पता चलता है कि संजय इस सारे प्रूफ को मिटाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब संजय को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन में लाया गया था उस टाइम वो काफी ज्यादा नशे में था। तो क्या वो ये सब इसलिए कर रहा था ताकि उसे कम सजा मिले। दोस्तों बाद में जब पुलिस वाले उस शू पर लगे ब्लड की सैंपल चेक करवाते हैं तो ये भी उस मासूम डॉक्टर के ब्लड से मैच हो जाता है। दोस्तों सारी रिपोर्ट्स और डिटेल्स को एक साथ कंबाइन करके पुलिस वालों को पता चलता है कि उस रात संजय रॉय काफी ज्यादा नशे में था और वो रात के 11 बजे हॉस्पिटल में एंटर करता है। दोस्तों संजय अक्सर उस हॉस्पिटल में नाइट शिफ्ट किया करता था तो उसे यहाँ की काफी अच्छी नॉलेज थी कि कहां पर सीसीटीवी कैमरा है और कहां पर नहीं है। और उसके बाद संजय आराम से इस हॉस्पिटल के 4th फ्लोर पर जाकर बैठ जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई उसे ज्यादा नशे की हालत में देखे, वरना वो अपने जॉब से हाथ धो सकता था। और जब उसकी आंखें खुलती है तब तक सुबह के 3 बज चुके थे। तभी संजय की नजर उस लेडी डॉक्टर पर पड़ती है जो कि रेस्ट करने के लिए सेमिनार हॉल में जा रही थी। दोस्तों उस मासूम लेडी डॉक्टर को अकेला देखकर संजय के इरादे बिगड़ने लगे और वो काफी देर तक इस फ्लोर पर चक्कर लगाता रहा, ये कंफर्म करने के लिए कि कोई यहाँ पर ज्यादा आ तो नहीं रहा है। और जब उसे लगता है कि यहाँ उसका रास्ता साफ है तो वो 4 बजे उस सेमिनार हॉल के अंदर एंटर करता है और फिर वहां से 4:45 में बाहर आता है। इन 45 मिनट तक उस लेडी डॉक्टर के साथ इस आदमी ने क्या क्या किया होगा और वो कितनी पेन से गुजरी होगी, ये सोचकर ही किसी का भी दिल सहम जाएगा। स्पेशली उस लेडी डॉक्टर के माता पिता की, जिन्होंने इतनी उम्मीद से सेक्रीफाई करके अपनी बेटी को डॉक्टर बनाने के लिए भेजा था। और दोस्तों ये लेडी डॉक्टर अपने पेरेंट्स की अकेली बेटी थी तो उनके लिए तो ये किसी सदमे से कम नहीं होगा। दोस्तों इस कातिल इंसान के साथ क्या होना चाहिए कमेंट करके जरूर बताना।